अस्सलाम वालेकुम। मैं जानता हूँ कि तवील मज़मून पढ़ने की लोगों की आदत ख़त्म हो चुकी है। कई घंटे वो टीवी, दावत, जलसों या बेगम बच्चों की ड्राइवरी पर लगा सकते हैं, लेकिन किसी संजीदा मौजू पर पढ़ना उनके बस में नहीं है। इंग्लिश में फिर भी पढ़ लेंगे, लेकिन मादरी ज़बान में तो बिल्कुल नहीं। मेरी उर्दू कमज़ोर है या बिल्कुल नहीं आती कहने में पहले शायद शर्म आती थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं आती। मगर मैं आज दिल की बात अपनी उर्दू ज़बान में इसलिए कहने पर राग़िब हूँ कि आप उन लोगों में से नहीं। आपने हमेशा मुझे इज़्ज़त व इकराम से नवाजा और हर कदम पर मेरी हिम्मत अफ़ज़ाई और रहनुमाई फ़रमाई। इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ, दरख्वास्त है कि इस हदीस पाक पर अच्छी तरह गौर कीजिए, जिस पर थोड़ा बहुत भी अमल हो जाए तो एक इनक़लाब आ सकता है। फ़रमाया आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 5 चीज़ों का हिसाब दिए बग़ैर कोई शख्स क़यामत में एक कदम भी आगे ना बढ़ा सकेगा। हो सकता है उसके साथ नमाज़ों, रोज़ों, ज़कात, फ़र्ज़ और नफिल हज उम्रों के पहाड़ होंगे, लेकिन ये सवालात प्री क्वालिफ़िकेशन होंगे। वक्त, जवानी की सलाहियतें, माल आया कहाँ से, माल गया कहाँ। 5वां इल्म। मेरा सबसे पहला और आखिरी सवाल ये है कि आज तक आपने जितना कमाया और ख़र्च किया उसका हिसाब तो रखा, लेकिन क्या कभी ये हिसाब भी किया कि अपनी ज़ात और ख़ानदान पर कितना ख़र्च किया और कौम पर कितना किया। जिस ज़बान ने आपको ज़हानत बख्शी, जिस कौम की तारीख़ ने आपको वक़ार दिया, जिस दीन ने आपको सिरात मुस्तक़ीम अता किया, जिस माशरे ने आपको दूसरी कौमों के मुकाबले में बेहतर तहज़ीब दी, उस कौम को आपने ज़कात के अलावा दिया क्या है? और कभी 100, 50 या 500 या 1000 दिया भी है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई मुरव्वत, मजबूरी या मसलहत या रवादारी पोशीदा रही है। और जो कुछ दिया है वो आपकी कमाई और बचत का 1% से ज़्यादा नहीं। जेब से कौम के लिए माल निकालने में तकलीफ़ इसलिए रही कि उम्मत हमारी नज़र में हमारे घर से ज़्यादा अजीज़ नहीं थी। हमारी खुदगर्ज़ी और अपने घर को भरने की हवस में हम भी उसी तरह पुकार उठे जिस तरह कुफ़ार मक्का ने पूछा था कि वयसअलूना का माज़ा युनफ़िक़ून, यानी ये लोग आपसे पूछते हैं कि आखिर कितना ख़र्च करें। अल्लाह ताला ने इन लोगों को जवाब दिया कि खुलिल अफ़, यानी इनसे कह दीजिए कि जो कुछ एक वक्त के खाने और पहनने के लिए तुम्हारे पास है, इसको रख कर बाकी जितना है वो अल्लाह की राह में ख़र्च कर दो। मगर हमारे अब्बा जान और दादा जान और नाना जान की रविश जो हमारी तहज़ीब बन गई वो ये थी कि अपना घर भरते रहो, पड़ोसी और माशरा जाए भाड़ में। अगर बीवी के पास 10 तोले सोना है तो 20 करो, एक फ़्लैट है तो दूसरा ख़रीदो। बेटी की शादी को हमने बाबरी मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा अहम मसला समझा। ब्यूटी पार्लर पर हमारी औरतें जितना सालाना ख़र्च करती हैं, या इफ्तार, अक़ीक़ा, सालगिरह या बच्चे के पास हो जाने पर और तोहफ़ों पर हमने जितना ख़र्च किया है, वो हमारे लिए कौम में किसी भी इनक़लाब लाने की मुहिम से कहीं ज़्यादा अहम था। अपनी बराबरी के सारे पेट भरे लोगों की दावत करके उनकी दी हुई पार्टियों का हिस्सा बराबर करना हमारे लिए ज़्यादा अहम था बनिस्बत उन लाखों बल्कि करोड़ों मुफलिस मुसलमानों के जो मजबूरी की वजह से आज अपने ईमान और अखलाक बेचने पर मजबूर हैं। हज़ारों मुसलमान लड़कियां जहेज़ की मजबूरी की वजह से शहरों में शोरूम्स और ऑफिसों में नौकरियां करके अपनी शर्म व हया लुटा रही हैं। लाखों की तादाद में गांव-गांव से मुसलमान औरतें और बच्चियां शहरों में आकर हिंदुओं के घर में नौकरानियां बनकर काम कर रही हैं। उनका कितना इस्तेहसाल हो रहा है कहते हुए हमें शर्म आती है, और ये बात अक्सर लोगों को मालूम भी है। लेकिन कौमी हमीयत व खुददारी जब मर जाए तो ना किसी का खून खौलता है और ना गीरत जागती है। उर्दू को स्कूलों और कॉलेज से ख़त्म करके हिंदी और तेलुगु, मराठी वगैरह पढ़ाकर नई नस्लों को मुकम्मल हिंदू धर्म में ज़म किया जा रहा है। 85% मुसलमान हरिजनों से बदतर अखलाक़ी और माशी हालत में मुब्तला हैं। मुसलमानों में शराब, सट्टा, चोरी, दलाली, झूठ, धोखा, सूद, कत्ल, गारतगिरी हिंदुओं से कहीं ज़्यादा है। जेलों में या कैबरे कल्बों में जाकर देखिए कि मुसलमानों का तनासुब 50% है। शहर से थोड़ा बाहर निकल कर देखिए मुसलमानों की क्या हालत है। औरतें खेतों और कारखानों में काम कर रही हैं। उसके मालिकान उन औरतों का किस तरह एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ये उनके बेगैरत मर्दों को मालूम है, लेकिन मजबूर हैं कि अगर औरत नौकरी ना करे तो घर नहीं चल सकता। बेटियों या बहनों की शादी के लिए जहेज़ नहीं ख़रीदा जा सकता। मर्द या तो बेरोज़गार हैं या इंतहाई नीच प्रोफेशंस को अपनाने पर मजबूर हैं। उलमा जिनको क़यादत का मनसब दिया गया था, आज उनके लिए घर घर से चावल और आटा मांग कर मदरसों को चलाना पड़ रहा है। इन मदरसों से निकलने के बाद यही मौलवी, मुल्ला, मुर्शिद और आमिल बनते हैं। इन हज़रात के पास कोई ऐसी मुकम्मल हलाल कमाई का ज़रिया नहीं जिसके ज़रिए वो घर को चला सकें। इसीलिए दीन के नाम पर आज जो कुछ वो कर रहे हैं, इससे इस्लाम फैल रहा है या बदनाम हो रहा है, ये आप जानते हैं।
मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका किस तरह सूद, अय्याशी, शोहरत पसंदी और फैशन परस्ती में मसरूफ़ है, ये भी आप जानते हैं। सियासी लीडर और मजहबी पेशवा किस तरह इस्लाम और मुसलमानों की दुहाई देकर क़यादत कर रहे हैं और फिर करोड़ों का गोलमाल कर रहे हैं और आंखों में धूल झोंकने के लिए हर साल उम्रे भी और दरगाहों की ज़ियारत भी कर रहे हैं, आप ये भी जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ़ उर्दू नहीं मिट रही है, बल्कि उर्दू की लाखों किताबों के साथ एक मुकम्मल तहज़ीब, उलूम दीन के ख़जाने, तारीख़ और कौम के सोचने की, समझने की सलाहियतें जो सिर्फ़ और सिर्फ मादरी ज़बान में ही महारत की वजह से पैदा होती हैं, ये सारी दफन हो रही हैं। जब भी ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की बात आती है तो हम फ़ौरी ये कहते हैं कि ये तो इस्लाम में 1400 साल से मौजूद है। फिर हम अब तक कहाँ मर गए थे कि ख़ुद हमारी औरत जहेज़, तलाक़, खुला, डोमेस्टिक वायलेंस और कई नाइंसाफ़ियों की शिकार है। हर शख्स एक दूसरे को लूट रहा है। कहाँ है ह्यूमन राइट्स? मुसलमानों को इस दुनिया की इमामत का मनसब पर फाइज किया गया था, लेकिन आज पूरी दुनिया की इमामत यहूदियों, नसरानियों या हिंदुओं के हाथों में है। अमीर और मिडिल क्लास के मुसलमान मुश्किल से 15% हैं। बाकी 85% यानी 85% बकौल साचर कमेटी के हरिजनों की तरह ऑटो या टैक्सी ड्राइवर, रक्षारां, मजदूर, ठेला बेचने वाले, कुली, चोर, उचक्के, दलाल, सूदखारों के एजेंट या कलेक्टर, शराब खानों और बुराई के अड्डों के मुहाफिज, ज़मीनों पर कब्ज़ा करने वाले या कब्ज़ा दिलाने वाले। अब आइए इस नुक्ते पर कि उम्मत की इस ज़िल्लत का सबब क्या है और इसका इलाज क्या है। इस पर हर शख्स एक घंटा नॉन स्टॉप बोल सकता है जैसे वो कोई दानिश्वर हो, लेकिन असल वजह नहीं बताता। असल वजह यह है कि हर शख्स अपनी जेब से माल निकालने के लिए मर जाता है। उम्मत की यह हालत सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हुई कि हम लोगों ने उम्मत की तरक्की के कामों पर ख़र्च करना बंद कर दिया। भीख के तौर पर कुछ 100-50 देते रहे और बाकी अपनी ज़ात पर ख़र्च किया या बैंक में या जायदाद की शक्ल में महफूज करते रहे। नतीजा ये हुआ कि इस्लाम एक बेहतरीन दीन होने के बावजूद मुसलमान आज दुनिया के सबसे ज़्यादा बदतरीन कौम बन गए। 2-4% जो आपकी तरह अच्छे हैं वो भी इस गलत इमेज की चादर में लपेटते चले गए। ये बात मत भूलिए जो मरहूम डिप्टी नज़ीर अहमद ने कही थी कि अगर आप करोड़पति भी बन जाएं लेकिन आपकी कौम का कलेक्टिव इमेज अगर गिर चुका है तो आपकी दौलत या डिग्री आपको बुलंद नहीं कर सकती। आपकी पहचान भी उसी रज़ील कौम से होगी जिसकी अक्सरियत है। हमने आज आरसीसी के घर तो बना लिए और कारें ख़रीद ली, लेकिन पैसों के मामले में हमारी नीयतें और सोच आज भी वही है जो कवेलू के घरों में रहते वक्त और साइकिलों पर ज़िंदगी गुजारते वक्त थी। उस वक्त एक रुपया बचाकर रखना और ख़ानदान पर ख़र्च करना हमारी मजबूरी थी, लेकिन आज वो हमारा मिजाज बन चुका है। हमने आज तक जितना कमाया आधे से ज़्यादा तो ख़ानदान पर ख़र्च हो चुका, बाकी आधा बेटे और दामाद ले जाने वाले हैं। हम बेवकूफ़ ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि हमने इतना जमा किया, जबकि उधर बेटे, बहू और दामाद ये हिसाब लगाकर मुतमईन है कि अब्बा जान के गुजर जाने के बाद इतना मिलने वाला है। हम जिनके लिए आज कौम से खुदगर्जी कर रहे हैं, यही लोग कल हमसे खुदगर्ज होने वाले हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व साहिबतिही व बनीही, यानी उस दिन यानी क़यामत के दिन हर शख्स फ़रार हासिल करेगा अपने भाई से, दोस्त से और औलाद से। कल जो लोग आपसे खुदगर्ज होने वाले हैं, आज आप उनके लिए दुनिया जमा कर रहे हैं और अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। ये कैसा कारोबार है जो आप कर रहे हैं? आप इस गलतफ़हमी में ना रहिए कि मौत का दिन दूर है, देखा जाएगा। भूलिए मत कि कल तक हमारे साथ कितने अजीज़ दोस्त थे जो आज हमारे दरमियान नहीं रहे। आज हमारे दरमियान कई ऐसे हैं जो कोई ना कोई मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं। इसलिए अब भी वक्त है कि कल हमसे खुदगर्ज हो जाने वालों से हम आज ही खुदगर्ज हो जाएं। जिस घर को छोड़कर जाना ही है उसके लिए बचा कर रखने के बजाय उस घर के लिए बचाना शुरू कर दें जो हमेशा हमेशा रहने वाला है। बकौल अल्लामा इकबाल, न बचा के तो रख इसे तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो अजीज़ तर है निगाह आईना साज में। लेकिन एक बेवा की तरह पैसों के लिए हाय हाय करना हमारी फितरत बन चुकी है। जवानी तक घर बनाने, बहनों की शादियां करने के लिए परेशान थे। अद्धड़ उम्र तक बच्चों की तालीम का मसला हमारे लिए कश्मीर और गाज़ा और फ़लस्तीन से कहीं ज़्यादा अहम मसला था। फिर लड़कों की शादियां जब सर पर आईं तो 50-50 लाख पास होते हुए भी परेशान थे कि पता नहीं और कितने लाख कम पड़ जाएंगे।
मिल्ली कामों से ऐसे दूर रहते थे जैसे बेवा या मुतलक़ा औरत इद्दत के दिनों में सबसे दूर रहती है। जब 50, 55 या 60 साल की उम्र में आ गए, सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो चुकी, बेटे दामाद सब अपने पाँव पर खड़े हो चुके, आमदनी अब भी जारी है, लेकिन अब भी बेवा की हाय हाय जारी है। ज़रा सा कौम के लिए ख़र्च करने की बात आती है तो 50 परेशानियां याद आ जाती हैं, सूरत यतीम किसी हो जाती है। अब भी वो कौन सी ज़रूरत है या किसका हक़ है जो आप बचा बचा कर रखना चाहते हैं? अब तक तो आप ये सोचते रहे कि जो कुछ है मेरे बच्चों के काम आ जाए। क्या अब भी वो वक्त नहीं आया जब आप ये सोचें कि अब जो भी है वो मेरी कौम के काम आ जाए? कोई तो हिसाब होना चाहिए। जवानी ख़ानदान को दे दी, अधेड़पन औलाद को दे दिया। अब अगर बुढ़ापे की कमाई भी सिर्फ बच्चों और दामादों के लिए छोड़कर मरने की तमन्ना हो तो इससे बड़ी खुदगर्जी, हैवानियत और बेज़मीरी और क्या होगी? कल बेटे और दामाद तो खुश हो जाएंगे कि उन्हें खूब मिल गया। वो तो ये कहकर याद करेंगे कि अब्बा जान अच्छे थे, हमारे लिए इतना छोड़ गए, और मज़े उड़ाएंगे। लेकिन आपको कौम तो दूर की बात है, पड़ोसी भी याद नहीं रखेगा कि आप कोई इंसान थे या आपसे इंसानियत को कोई कभी फ़ायदा भी पहुंचा था। कौम और तारीख़ तो उन लोगों को याद रखती है जो अपनी कमाई में कौम को याद रखते हैं। अगर आपने आज 10-20 लाख कौम पर ख़र्च कर दिए तो बेटों दामादों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो भी मर्द हैं आपकी तरह, वो भी कमा लेंगे। लेकिन कौम पर ख़र्च कर दिया तो कौम संवर जाएगी, 2 कदम आगे बढ़ जाएगी। और अगर आपने खुदगर्जी बरती तो कौम 1 नहीं 10 कदम और पीछे चली जाएगी। याद रखिए, आज आपकी कौम की जो भी हालत है, आइंदा 15 20 साल में इस कौम की ज़िल्लत में कई 100 गुना का इजाफ़ा होने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम के बारे में कैसी कैसी हिदायत की हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए कि कोई पड़ोसी की दीवार, फरमाया कि कोई पड़ोसी की दीवार से ऊंची दीवार ना उठाए। फरमाया कि अगर अपने बच्चों के लिए मेवे लाओ तो पड़ोसी के बच्चों के लिए भी लाओ, और अगर इस्तिताअत नहीं है तो छिलके ले जाकर दूर फेंको। फरमाया कि सालन में पानी ज़्यादा डालो ताकि पड़ोसी के काम आए। फरमाया कि अगर मोहल्ले के बच्चे खेल रहे हों तो वहाँ जाकर अपने बच्चे को या इब्नी यानी ऐ मेरे बेटे कहकर ना बुलाओ, क्योंकि हो सकता है इन बच्चों में कोई यतीम भी हो और उसके दिल को तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन आज हमारी कौम के मर्द अपना सारा माल बेटों के और औरतें अपनी बेटियों दामादों के घर भरने की हवस में लगे हुए हैं। अगर कारून का ख़जाना भी मिल जाए तो ये सिर्फ़ अपने बेटों और दामादों को भरने की हवस में मर जाएंगे। यही चलन आपकी औलाद में आएगा। वो जो भी कमाएंगे सिर्फ़ अपने ख़ानदान पर ख़र्च करते हुए मर जाएंगे। पूरे ख़ानदान और मोहल्ले और शहर में यही खुदगर्जी का चलन पैदा हो जाएगा। फिर जितने नए दौलत कमाने वाले नौ दौलतिये नदीदे हैं वो भी खुदगर्ज बनते चले जाएंगे, क्योंकि नया अमीर बनने वाला हमेशा पुराने अमीर के रास्ते पर चलता है। वो लोग सोसाइटी पर एक बहुत बड़ा बोझ होते हैं जो नौकरी, कारोबार और घर ही उनकी दुनिया है। वक्त गुजारी के लिए कुछ दोस्त और कभी कभार जुमे की नमाज में नज़र आते हैं, इसके अलावा इन्हें कौम से कोई दिलचस्पी नहीं। और वो लोग ज़मीन पर बहुत बड़ा बोझ हैं जो अपनी शादियों और दावतों पर तो लाखों लुटाते हैं, लेकिन कौम के लिए जब तक उनसे भीख ना मांगो कुछ नहीं निकालते। बार बार फ़ोन करके उनको इज़्ज़त माब बनाकर बुलाना पड़ता है। दामादों की तरह उनके नखरे सहने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर ये जेबों से 500 या 1000 रियाल निकालते हैं। वो लोग बहुत बड़ा बोझ हैं जो हर जलसे और हर पार्टी जहाँ उनकी फ़ोटोज़ और न्यूज़ बने वहाँ दिल खोल कर ख़र्च करते हैं, लेकिन वो काम जिसका हिसाब सिर्फ फरिश्ते नोट कर रहे हों उन कामों से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। वो लोग भी इस ज़मीन पर बोझ हैं जो मशवरे देते हैं, उम्दा गुफ्तगू करते हैं, 1-1 घंटा बर्बाद कर डालते हैं, लेकिन इन्हीं के मशवरों पर अमल करने के लिए जब जेब से निकालने की बात आती है तो सूरत छोटी हो जाती है, आवाज़ और लहजा मुर्दार हो जाता है। चंदा लेने वाले सारे इनको चोर नज़र आते हैं, गोया अब कोई फ़रिश्ता ही आसमान से आकर इनके मशवरों को अमली जामा पहनाए तो ये जेब से पैसा निकालेंगे। वो लोग भी इस ज़मीन पर बोझ हैं जो अपनी कमाई को अपनी काबिलियत की वजह से समझते हैं। ये एक शैतानी वसवसा है। कमाई का फ़लसफ़ा समझने के लिए इनको सूरतुल बलद पढ़नी लाजमी है। बिलखुसूस गल्फ़ में रहने वाले अक्सर ये बकवास करते हैं कि जो कुछ उन्होंने कमाया है वो इनकी सलाहियत और काबिलियत की वजह से है। गल्फ़ में अंधा राज है, यहाँ कोई काबिलियत की वजह से नहीं बना। कई काबिल तरीन लोग थे लेकिन उन्हें गलत कफ़ील मिल गए और वो फंस गए। कई को इत्तेफाक से कहीं डिग्री काम आ गई, कहीं सिफारिश और कहीं हालात या कहीं देड़ होशियारी, जिसकी वजह से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल गया। अगर ये इंडिया या पाकिस्तान में रहते तो आज क्या होते ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। जब जेब में माल आ गया तो अचानक उनका दिमाग आसमान पर चला गया। ये आम महफिलों में नहीं आते, इन्हें ओल्ड सिटी के लोगों से मिलना पसंद नहीं,
ये किसी भी मिली काम में कोई ना कोई ख़राबी निकाल कर तनक़ीद करना और फजूल मशवरे देना इनकी आदत है। रिश्तेदारों या किसी मदरसे या इदारे को ज़कात भी अगर देते हैं तो एक एहसान समझकर, लेकिन ये लोग मिलते बहुत अखलाक से हैं। अमेरिका, कनाडा या यूरोप के सफ़र और अपनी ज़हानत और अपनी औलाद और अपने बच्चों की तरक्की के वाक़यात सुनाकर बोर करते हैं। जब जेब से कुछ निकालने वाला टॉपिक आ जाए तो ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे हम रूसी या चीनी ज़बान में बात कर रहे हैं, जो ये बिल्कुल नहीं समझते। सांस रुक रुक कर आती है, गुफ्तगू का अंदाज़ बेरुखाना हो जाता है, अचानक कोई काम याद आ जाता है और फिर मिलने का वादा करके खिसक जाते हैं। वो लोग भी ज़मीन पर एक बहुत बड़ा बोझ हैं जो नौजवान हैं, अच्छी नौकरियां मिल गई हैं, लेकिन ऐसा रवैया है जैसे बिस्मिल्लाह या खतना के दूल्हे हैं। हर बात अब्बा जान से पूछ कर करते हैं। अगर कौम के लिए जेब से कुछ निकालने के लिए कहा जाए तो कहेंगे अब्बा जान से पूछ कर बताएँगे, क्योंकि कौम के लिए दिल खोल कर जेब से निकालते हुए ना उन्होंने अपने अब्बा जान को देखा, ना ससुर साहब को देखा। लेकिन यही लोग बेशुमार फजूल खर्चियाँ करते हुए ना अब्बा जान से पूछते हैं ना ससुर से। दुल्हन वालों से लाखों का खर्च करवाते हैं और अफसोस की बात तो यह है कि उन्हें ऐसे मौलवी और मुल्ला मिल जाते हैं जो जोड़े जहेज़ और कई डिश पर मुश्तमिल इसराफ़ और तब्ज़ीर से भरपूर रिसेप्शन डिनर, वलीमे, सांचक और मंजों को खुशी से देने और लेने के नाम पर जायज़ करके इन फासिकों के लिए ये मौलवी चोर दरवाज़े भी खोलते हैं। वो लोग भी ज़मीन पर एक बहुत बड़ा बोझ हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, कब्र में पाँव लटक रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ और तो नहीं बन सके, अलबत्ता चचा, मामू, फुप्पा या खालू ज़रूर बन गए। बस यही उनकी मेराज हयात बेमकसद है। उनके पास वक्त ही वक्त है, वो इस कीमती वक्त को कौम के लिए लगा सकते हैं, अपने घर और माल को कौम के लिए वसीयत में छोड़ सकते हैं, लेकिन फालतू कामों में वक्त गुजारते हैं और मरने के बाद भी हर चीज़ उन्हीं बेटों दामादों के लिए छोड़कर जाते हैं जो पहले से ही बहुत कुछ ले चुके हैं। वो लोग भी ज़मीन पर एक बहुत बड़ा बोझ हैं जो ये कहते हैं कि हमें तो किसी मिली काम का तजुर्बा नहीं, हम कैसे कर सकते हैं। इन लोगों ने शादी से पहले ये नहीं कहा था कि हमें बच्चे पैदा करने का कोई तजुर्बा नहीं, हम शादी कैसे कर सकते हैं। या नौकरी करने से पहले ये नहीं कहा था कि हमने नौकरी तो कभी की ही नहीं, हम नौकरी कैसे कर सकते हैं। कौम के लिए हर काम को वो ये कहकर टालते हैं कि अवैसी साहब को ये करना चाहिए और फ़लाँ जमात को ये करना चाहिए, ख़ुद को क्या करना है ये कभी नहीं सोचेंगे। पैसा कमाते रहेंगे, एक नौकरी छूट जाए तो दूसरी ढूंढने का फ़न उन्हें मालूम है, 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करने का फ़न उन्हें मालूम है, इनकी परवरिश करने का फ़न उन्हें मालूम है, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर बनाना और इंग्लैंड, अमेरिका किस तरह भेजना है और इन बच्चों की आलीशान शादियाँ कैसे करना है ये भी उन्हें मालूम है, ये हुनर भी उन्हें मालूम है। लेकिन इन बच्चों को कौम के लिए ख़र्च करने का फ़न सिखाना उन्हें नहीं मालूम। जब कौम के लिए कुछ करने की बात आती है तो ये शीशी से दूध पीने वाले बच्चे बन जाते हैं और बातें भी बच्चों जैसी करते हैं। कौम आज सारे ऐसे ही एक्टरों से भरी हुई है, इसलिए बीजेपी और आरएसएस उनके साथ जो कुछ कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, ये इसी काबिल हैं। बहरहाल इन्हीं लोगों की वजह से कौम आज हिंदुस्तान या पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में ज़लील हो रही है। जब तक लोग अपनी जेब से माल नहीं निकालेंगे इस कौम का तरक्की करना नामुमकिन है। जिन लोगों ने घर बार और बाल बच्चों की ज़िम्मेदारियां पूरी कर दी हैं उन लोगों पर अपनी आमदनी का आधा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकालना लाजमी है। आई रिपीट, जिन लोगों ने घर बार और बाल बच्चों की ज़िम्मेदारियां पूरी कर दी हैं उन लोगों पर अपनी आमदनी का अल्लाह के रास्ते में आधा हिस्सा निकालना लाजमी है, और जिन पर कुछ ज़िम्मेदारियां अभी बाकी हैं उन पर अपनी अपनी आमदनी का कम से कम 10% हिस्सा निकालना लाजमी है। वरना अगर हातिम ताई की ख़बर पर लात मारकर 1000-2000 देकर ज़मीर का बोझ हल्का करना चाहते हैं तो नामुमकिन है कि यह कौम तरक्की करे। लोग यूँ तो ज़िंदगी के हर शोबे में यहूदियों और हिंदुओं के नक्शे कदम पर चलते हैं, लेकिन कौम के लिए माल खर्चने के मामले में क्यों यहूदियों, नसरानियों और हिंदुओं के अमीरों की नकल नहीं करते। यहूदी और हिंदू जेब से पैसा निकाल कर अपनी पसंद की पार्टियों और लोगों को हुकूमत में लाते हैं। अमरीकी सदर या हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का इंतखाब इसी का सबूत है। और हमारी कौम जेब से कुछ खर्च करना नहीं चाहती, सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक और मेल ग्रुप के ज़रिए हर चीज़ को मुफ्त में फॉरवर्ड करके कौम की खिदमत करना चाहती है, या फिर दुआएं और वजीफ़े पढ़ने की तरकीबें बताती है, या फिर मुसलमान लीडरों को, जमातों को और आवाम को ये करना चाहिए और वो करना चाहिए, यानी चाहिए 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 का पहाड़ा पड़ती है। ये नामुमकिन है कि कौम इस तरह तरक्की करे। जो जेब से निकाले बग़ैर कौम की तरक्की की बात करता है वो बहुत बड़ा मुनाफिक है। आई रिपीट,
जो जेब से लाखों निकाले बग़ैर कौम की तरक्की की बात करता है वो बहुत बड़ा मुनाफिक है। ऐसे लोगों के 150 रियाल भी दिखावे के होते हैं। हमें लोगों को इस मुनाफिकत से बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। आपको किसी न किसी जमात, मदरसे, इदारे पर जितना भी आज तक खर्च किया है उससे कई गुना ज़्यादा खर्च करना होगा, या फिर ख़ुद ही कोई मिली खिदमत का काम लेकर उठना होगा, चाहे कोई दूसरा करे या ना करे। इस वक्त सबसे पहला काम जो करना है वो सोशल रिफॉर्म यानी सोसाइटी के अखलाक़ी इक़दार को बदलना है और एक समाजी इनकलाब लाना है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों की सियासत, माशरत, माश, तालीम और अखलाक़ को सुधारना है तो इसकी इब्तिदा सोशल रिफॉर्म से होगी। यूँ तो बेशुमार मुसलमान जमाते हैं, लेकिन रिफॉर्म के काम किसी के एजेंडे में नहीं। अगर हैं भी तो सिर्फ़ कारकुनों को मसरूफ़ रखने और चंदे जमा करके जलसे करने के लिए हैं। फील्ड पर जाकर शहर शहर और गांव नौजवानों में एक नई रूह फूंकना किसी के एजेंडे में शामिल नहीं। पहला काम यह है कि लड़कियों के वालिदैन के सर से जहेज़ और खानों के बोझ को ख़त्म किया जाए। उलमा, मुफ्तियों और ख़ाज़ियों को एक प्लेटफार्म पर लाया जाए, क्योंकि कोई सच्चा आलिम दीन ऐसा नहीं हो सकता जो जहेज़ या रुखसती के खानों को जायज़ करार दे। दूसरा काम यह है कि इसी के नतीजे में तलाक़, खुला और स्ट्रेन रिलेशंस यानी कशीदा ताल्लुक़ात बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस्लाम में काउंसलिंग की बेइंतहा अहमियत है, लेकिन मुसलमानों में इसका कोई वजूद नहीं, जिसकी वजह से मुसलमानों की कमाई पुलिस वाले, वकील और जज या फिर पहलवान और गुंडे खा रहे हैं। सोशल रिफॉर्म के ज़रिए इस लानत को ख़त्म करना है। तीसरा काम यह है कि हर मुसलमान ये कहता है कि कुरान एक दस्तूर हयात है, लेकिन इसके मुक़द्दिमात पुलिस और कोर्ट में रड्डी और राव तय करते हैं। जो मुसलमान पुलिस या वकील या जज हैं वो भी रड्डी या राव से कोई मुख्तलिफ नहीं। इसकी एक वजह यह भी है कि हमारे उलमा और मुफ्तियों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि वो इस्लामी अदालत यानी दारुल क़ज़ा क़ायम करें और इनकी कानूनी हैसियत तस्लीम करवाएँ। इस्लामी अदालतों का क़याम हम पर उसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह मस्जिदों का क़याम करना है। ये काम अब हमें करना है। आई रिपीट, इस्लामी अदालतों का क़याम हम पर उसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह मस्जिदों का क़याम है। ये काम अब हमें करना है। चौथी बात, जो बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ, कि सूरह सुलेमान में जिस तरह कहा गया कि जब कोई फ़ातिह कौम किसी कौम को महकूम और मग़लूब करता है तो पहले उसके इज़्ज़तदार लोगों को ज़लील करता है। आरएसएस और बीजेपी यही कर रहे हैं। वंदे मातरम, तालीमी निसाब में तब्दीली, धमाके, फसादात, इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर ड्रामाबाजी, मीडिया से मुस्लिम न्यूज़ का मुकम्मल ख़ात्मा वगैरह एक मुकम्मल साजिश के तहत किए जा रहे हैं। ऐसे कामों में मुसलमानों के सियासी और तालीमी याफ्ता इज़्ज़तदार लोगों को लालच और तरक्की देकर ख़ुद मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। सियासी लीडरों के ख़िलाफ़ सियासी लीडर ख़रीदे जाते हैं। उलमा के ख़िलाफ़ उलमा को, मदारिस के ख़िलाफ़ मदारिस को और जमातों के ख़िलाफ़ जमातों को ख़रीदा जाता है। बिकना है किसके हाथ अजीज़ों को क्या ख़बर, हैरत के मुतमईन है चलो दाम तो मिले। ख़ुद बिकने वालों को ये पता नहीं चलता कि उन्हें किस मकसद से ख़रीदा गया है। वो तो इसे हक़ की जीत समझकर अपने छोटे छोटे मफादात हासिल करके खुश हो जाते हैं। उन्हें इस बात का शऊर कहाँ कि दुश्मन ने किस तरह उम्मत की वहदत के सीने में खंजर मारा है। यही बिकने वाले नादान इज़्ज़तदार लोग बुज़दिल, मुखबिर और मुसलहत पसंद हो जाते हैं। कौम के लिए अगर कोई कुछ करने के लिए आगे बढ़े तो दूसरों को इनसे डराते हैं, किसी न किसी स्कैम या स्कैंडल में फंसा देते हैं। कल अगर अलीम ख़ान फ़लकी के बारे में भी लोग शुकूक व शुबहात का इजहार करें और आपसे कहें कि इनसे दूर रहिए क्योंकि ये एम्बेसी या गवर्नमेंट की नज़र में मशकूक हैं या फ़लाँ केस में मुलविस हैं, तो आपको हैरत नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह जान लीजिए कि ऐसे ही बेवकूफ़ और मसलहत पसंद लोगों की कौम के हमदर्दों के भेस में छुपे असल दुश्मन हैं। अगर आप इन लोगों से मुतासिर होकर उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, जैसा कि कई लोग अब तक कर चुके हैं, जो कि हमारे ही दरमियान उठते बैठते हैं और हर मोतबर महफिल में शरीक होते हैं, इंतहाई अखलाक से मिलते हैं लेकिन पीछे जाकर मुनाफिकत करते हैं। आप ऐसे लोगों की बातें सुनकर अगर चुप रहे तो ये आपकी और पूरी कौम की बदकिस्मती होगी। हक़ और बातिल की लड़ाई में जो हक़ जानते हुए भी खामोशी इख्तियार कर जाएं और हक़ का साथ ना दें तो इस ज़िंदगी में तो उन्हें आफ़ियत और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल जाएगा, लेकिन चूँकि खामोश रहना जुल्म के साथ देना है और जालिम के हाथ मजबूत करना है, तो कल क़यामत में जालिमों के साथ आप भी उठाए जाएंगे। हमें इस बेहिसी और जमूत को तोड़ना है।
न सिर्फ वंदे मातरम बल्कि तालीमी निसाब जैसी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिससे कौम वाकिफ़ नहीं। ना उलमा को शऊर है, ना दानिश्वरों को। जिनको शऊर है वो लोग सहमे हुए हैं। इन तमाम को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करना है। ये सारे काम एक ही सूरत में मुमकिन है। अगर आप ख़ानदान की सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर चुके हैं तो अपनी आधी आमदनी, अपनी आधी बचत, वरना कम से कम 10% हिस्सा किसी न किसी मिली काम में लगाइए। कई जमातें और इदारे मौजूद हैं जिनके पास काम करने वाले भी हैं, मंसूबे भी हैं और इज्तिमाइयत की बरकतें भी हैं। आपकी कौम के लिए, आप कौम के लिए क्या करना चाहते हैं, वो तमाम जमातें इस तरह का कोई ना कोई काम उनके पास मौजूद है। आप किसी को मुंतखब कीजिए, एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल स्पॉन्सर कीजिए और तादम हयात इसकी तकमील में लगे रहिए। और अगर आपके मंशा के मुताबिक कोई जमात वैसा काम नहीं कर रही है तो आप वो काम ख़ुद शुरू कर दीजिए। हर किस्म की खिदमत के लिए लोग मौजूद हैं, लेकिन इनको मुआवजा देना पड़ता है, इनकी फ़ीस या इनकी तनख्वाह देनी पड़ती है। अपना बैंक बैलेंस कम किए बगैर दूसरों से फ़ी सबीलिल्लाह काम करने की तवक्को करना ज़्यादती है। आप काबिल अफराद को मुआवजा दीजिए। एक से आला एक एडवाइज़र, वर्कर, वॉलंटियर और एक्सपर्टीज़ आपको मिल जाएंगे। इन तमाम कामों की तकमील के लिए एक ही शर्त है, आप जो कुछ करें उसका अजर सिर्फ़ और सिर्फ तहज्जुद और दीगर नमाज़ों में अल्लाह ताला से मांगें। इसके बदले अगर आपकी कोई तारीफ़ करे, आपको अवार्ड दे, अखबार या टीवी पर आपको पेश करे और आपको दिली खुशी हासिल हो तो ये समझ लीजिए कि शैतान आपका पीछा कर रहा है। और अगर किसी मुखालिफ की कोई बात से तकलीफ़ पहुँचे तो ये समझ लीजिए कि शैतान का ये दूसरा वार है जो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। इसका इलाज ये है कि मुसलसल कुरान और सीरत का मुताला जारी रखिए। अगर उर्दू नहीं आती है तो किसी आलिम दीन से हर रोज़ एक एक आयत और एक एक हदीस सुनना और पढ़ना शुरू कर दीजिए। उन उलमा को मुआवजा अच्छा दीजिए तो एक से काबिल एक पढ़ाने वाले भी आपको मिल जाएंगे। आखिरी में ये बात कहना चाहूँगा कि याद रखिए, जेब से माल निकालना आप पर तमाम फ़राइज़ से बड़ा फ़र्ज़ है। हो सकता है कोई इस दावे पर कि ये फ़र्ज़ है मजाक उड़ाए, क्योंकि हमारे मौलवी और मुल्ला चंदे कुछ इस तरह मांगते रहे हैं कि देने वाला ये समझ बैठा है कि देना ना देना उसकी मर्ज़ी है, दिया तो एहसान, ना दिया तो कुछ नहीं। चूँकि उन मांगने वालों की ज़ाती मफादात भी उसमें शामिल होती हैं, इसलिए उनके रवैये की वजह से इन्फ़ाक़ की अहमियत घट गई है। दीन को क़ायम करने के लिए इन्फ़ाक़ ज़रूरी है, यानी जेबों से माल निकालना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। नमाज़ों का ज़िक्र कुरान में 60 मरतबा है, ज़कात और रोज़ा और हज का हुक्म 4-5 मरतबा से ज़्यादा नहीं। लेकिन जेब से माल ख़र्च करने यानी इन्फ़ाक़ का हुक्म तकरीबन 250 से भी ज़्यादा मरतबा है। आपकी ज़ाती नमाज़ें, रोज़े और हज वग़ैरह का क़ायम करना अलग शय है और दीन को क़ायम करना अलग शय। ये वो शय है जिसके लिए तारीख़ इस्लाम में किसी ने अपना पूरा घर, किसी ने आधा घर लाकर सामने रख दिया, किसी ने अपना घर और मुल्क छोड़ दिया, किसी ने बीवी बच्चों और ख़ानदान की क़ुरबानी दे डाली। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि 2.5% ज़कात तो मुनाफ़िक़ों के लिए है, मोमिन के लिए कोई फ़ीसद नहीं होता। जो भी उसके पास होता है वो उम्मत के लिए लुटा देता है। आज मुसलमानों के हालात ऐसे ही इन्फ़ाक़ के तालिब हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको मदद नहीं बल्कि एक फ़रीज़ा समझ कर अदा करेंगे। अल्लाह ताला आपके जज्बे को कबूल फ़रमाए, ईमान और इस्तक़ामत की दौलत से नवाज़े, आमीन। एक आखिरी दरख्वास्त है कि इस ख़त को जितने लोगों तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए, क्योंकि जब तक समाज को खुला आईना नहीं दिखाएँगे समाज को संवारना नामुमकिन है। अगर हमारी सोसाइटी के सिर्फ़ 10% लोग भी हर साल ज़कात के अलावा 1-1 लाख रुपये अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए निकालने लगें तो हर जमात, हर मदरसा और हर इदारे की हालत संवर जाएगी और एक ऐसा इनकलाब नज़र आना शुरू हो जाएगा जिससे दुश्मन के ख़ैमों में हैबत तारी हो जाएगी और हज़ारों लाखों लोग जो सही दीन के प्यासे हैं इस्लाम के ख़दमों में जमा हो जाएंगे। मेरी बातों पे हंसती है दुनिया अभी, मैं सुना जाऊँगा फ़ैसलों की तरह। वमा अलैना इल्लल बलाग।